Today we are going to learn about demonstrative pronoun and demonstrative adjective. आज हम लोगों को डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बीच का जो डिफरेंस है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है इस चीज़ के बारे में जानना है और यह भी बताया जाएगा कि आखिर क्या ज़रूरत है हमको इसको जानने का। तो सबसे पहले ये बता दें हम आप लोगों को कि डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों के बीच का डिफरेंस है। जैसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर क्या चीज़ है दोनों के बीच में, जिसमें दोनों में डिफरेंस को समझना हमारे लिए एकदम ज़रूरी है। तो सबसे पहले यह बात हम लोग जान लेंगे कि डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यहाँ पे दो वर्ड है, एक प्रोनाउन है और एक एडजेक्टिव है। प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक काइंड्स है, एक प्रोनाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। और दोनों में जब प्रोनाउन के काइंड्स देखेंगे और एडजेक्टिव के काइंड्स देखेंगे तो दोनों में डिमोस्ट्रेटिव आता है, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है और डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। और दोनों में सेम वर्ड, 4 वर्ड्स आते हैं, सेम वर्ड होते हैं, दिस दैट दिस एंड दोज। तो जब दोनों में दिस दैट दिस एंड दोज आते हैं तो फिर हमको जानने का जरूरत पड़ेगा कि कब हम इसको प्रोनाउन के रूप में बोलेंगे और कब हम इसको एडजेक्टिव के रूप में बोलेंगे। अगर ऐसे कोई पूछता है कि दिस दैट दिस और दोज है क्या, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक डिमोस्ट्रेटिव वर्ड है, ना प्रोनाउन बोल सकते हैं और ना ही एडजेक्टिव बोल सकते हैं। क्या है ये, दिस दैट एंड दिस दोज, ये 4 जो वर्ड है ये क्या है, डिमोस्ट्रेटिव वर्ड है, जो कि इसको हम बोल सकते हैं इंडिकेटर वर्ड। इंडिकेटर वर्ड मतलब क्या हुआ कि इन चारों वर्ड को जब भी हम यूज करेंगे तो बिना इशारा किए, बिना किसी चीज की तरफ इंडिकेट किए, पॉइंट किए हम नहीं बता सकते हैं। ऐसे मान लीजिए बोले कि सामने 4 लड़के बैठे हुए हैं, 4 बॉयज हैं इन फ्रंट ऑफ 4 बॉयज, देन अगर हम बोले कि वहां पर कि दिस बॉय इज नॉटी, अगर हम इशारा नहीं किए और बोले कि दिस बॉय इज नॉटी, तो यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाएगा किस बॉय को हम बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम इशारा करके बोलते हैं, दिस का अगर हम यूज कर रहे हैं, दिस वर्ड को यूज कर रहे हैं उस बच्चे को इंडिकेट करने की, तो बिना इशारा किए हम नहीं बता सकते हैं। और बिना इशारा किए अगर बोलेंगे तो वहाँ पे बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, आखिर ये 4 लड़के वहां पर बैठे हैं तो किस लड़के को बोला जा रहा है। तो ये जो चारों वर्ड है, दिस दैट दिस एंड दोज, ये चारों वर्ड जो है क्या है, बिना इंडिकेट किए, बिना किसी चीज के तरफ पॉइंट किए हम नहीं बता सकते हैं। और ये चारों वर्ड जो है, दिस दैट दिस एंड दोज, ये डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है और डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। तो फिर अगर दोनों सेम होता है, दोनों में सेम होता है, तो हम कैसे क्लियर करेंगे कि कौन सा प्रोनाउन है और कौन सा एडजेक्टिव है। तो सबसे पहले हम बता दें आप लोगों को कि बिना सेंटेंस में यूज किए हम नहीं क्लियर कर पाएंगे कि प्रोनाउन के रूप में है कि एडजेक्टिव के रूप में है। तो सबसे पहले हमको क्या जानना है कि जब सेंटेंस में ये चारों वर्ड यूज होंगे तभी हम क्लियर बता पाएंगे कि वो प्रोनाउन के रूप में यूज हुए हैं कि एडजेक्टिव के रूप में यूज हुए हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लिखे दिस इज ए बॉय, दिस बॉय इज नॉटी, यहां पर दोनों सेंटेंस में दिस है, दोनों सेंटेंस में दिस है। और हम उससे कोई अगर पूछ दे कि कौन सा एडजेक्टिव और कौन सा प्रोनाउन है, तो बताने के लिए हम क्या हो जाएंगे, अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि कभी भी डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव को अगर सेंटेंस में लिखा हुआ है और दोनों के बीच में हमको अगर डिफरेंस को जानना है तो जरूरी है कि जान लें कि कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर इन चारों वर्ड के बाद दिस दैट दिस एंड दोज, ये अगर 4 वर्ड है, इनके तुरंत बाद अगर कोई नाउन आता है तो अब हम इसको बोलेंगे क्या, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर दिस दैट दिस दोज के बाद से तुरंत कोई नाउन नहीं आता है तो उसको हम बोलेंगे डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या बोलेंगे, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। और जैसे यहाँ पर सेंटेंस में है दिस इज अ बॉय, दिस बॉय इज नॉटी, तो दिस के बाद क्या है, वर्ब है, यानी कि नाउन नहीं है। तो यहाँ पर हम दिस को क्या बोलेंगे, ये डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। और दिस के बाद यहाँ पर नाउन है तो यहाँ बोलेंगे डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्लियर।
यहाँ पे ऐसे हम क्लियर कर सकते हैं कि कभी भी ये चार वर्ड जो है दिस दैट दिस दोज अगर आते हैं, इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देख रहे हैं कि अगर दिस दैट दिस दोज आते हैं सेंटेंस में, अगर तुरंत उसके बाद कोई नाउन होता है तो उसको हम डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे, और दिस दैट दिस दोज के तुरंत बाद अगर कोई नाउन नहीं आता है तो उसको डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। यानी कि ये जो चारों वर्ड है अगर हमको बताना हो कि एडजेक्टिव के रूप में यूज हुए हैं कि प्रोनाउन के, तो वो सेंटेंस में आएगा तभी हम बता सकते हैं, ऐसे नहीं बता सकते हैं। उसके बाद इसके यूज हम देखेंगे, दिस दैट दिस दोज का यूज। तो सबसे पहले क्या है, दिस एंड दैट, ये कभी भी क्या होता है, सिंगुलर चीज को दिखाता है। दिस दैट जो होता है कभी भी एक चीज को दिखाता है, सिंगुलर मीन्स एक चीज को दिखाता है, और दिस और दोज जो है कभी भी प्लूरल चीज को दिखाता है। किसी भी प्लूरल चीज को कौन दिखाएगा, दिस और दोज, और सिंगुलर चीज को कौन दिखाएगा, दिस एंड दैट। तो फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन और होगा कि किस सिंगुलर चीज को दिस दिखाएगा और किस सिंगुलर चीज को दैट दिखाएगा, क्योंकि दो हमको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है कि सिंगुलर चीज को दिखाने के लिए दिस भी लग रहा है और दैट भी लग रहा है। ये तो क्लियर है कि कोई भी सिंगुलर चीज होगा, एक चीज होगा तो उसको दिस और दैट से ही शो किया जाएगा, प्लूरल होगा तो दिस और दोज से किया जाएगा। तो क्वेश्चन होता है ना कि दिस कब लगाएंगे, दैट कब लगाएंगे, दिस कब लगाएंगे, दोज कब लगाएंगे, और प्लूरल कोई चीज है तो कब दिस बोले और कब उसके लिए दोज बोले। तो यहाँ पर क्या हमको करना होगा, ध्यान रखना होगा कि दिस जो होता है सिंगुलर चीज को दिखाता है, और दैट भी जो होता है वह सिंगुलर को ही दिखाता है। तो यहाँ पर ये जो होगा पास का कोई चीज होगा, पास में अगर एक चीज होता है तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, दिस, और दूर में एक चीज होगा तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, दैट। ठीक उसी तरह दिस एंड दोज में अगर हमको डिफरेंस देखना है तो दोनों ये जो चीज होते हैं दोनों ये प्लूरल को ही दिखाते हैं। तो पास में अगर प्लूरल होगा तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, दिस, और दूर में होगा तो उसके लिए बोलेंगे दोज बोलेंगे। क्या क्लियर हुआ कि दिस और दैट जो होता है कभी भी सिंगुलर को दिखाता है, दिस और दैट कभी भी एक चीज को दिखाता है, अगर पास में हुआ तो दिस और दूर में हुआ एक चीज तो दैट, और दिस और दोज दोनों प्लूरल चीज को दिखाता है। तो पास में अगर प्लूरल चीज है एक से अधिक है तो उसको दिस, और जो दूर में एक से अधिक होंगे प्लूरल होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, दोज के रूप में उसको इंडिकेट किया जाएगा। इस तरह से हम लोग का क्लियर हो गया कि डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है। तो क्या हमको सेंटेंस में अगर आता है दिस दैट दिस दोज, तो वहां पर क्या देखेंगे, अगर दिस दैट दिस दोज चारों वर्ड में उसके तुरंत बाद अगर कोई नाउन आ जाता है तो उसको हम डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे, और दिस दैट दिस दोज के तुरंत बाद अगर कोई नाउन नहीं आता है तो उसको डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बोला जाएगा। ठीक, उसके बाद से अगर इसका यूज देखना है कब कैसे हम इसको यूज करें, तो क्या जानना है कि दिस और दैट जो होता है कभी भी सिंगुलर यानी कि एक चीज को दिखाता है। अगर एक चीज पास में है तो उसके लिए हम दिस बोलेंगे, और एक चीज अगर दूर में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट बोलेंगे। पास में अगर एक से अधिक चीज है तो उसको दिस के रूप में होगा, और दूर में होगा अगर एक से अधिक चीज है तो उसके लिए क्या होगा, दोज लगता है।